सो यस, कैसे हैं आप सब। तो यस, फाइनली मैं एक बार फिर से आई हूँ। इतने दिनों से तो मैं इस मुद्दे पर कुछ बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हाई कोर्ट अब इसमें इंटरफेयर कर चुकी है, तो जल्दी से जल्दी फैसला निर्णय जो भी है वो दे देगी और छात्र को कुछ तो राहत मिलेगी। लेकिन नहीं, 15 जनवरी से ही जो इनका तारीख पे तारीख वाला सीरीज था वो आज फिर से कायम रहा है। और फिर आज एक सब बोल रहा था कि 4 मार्च को एकदम से तूफान, आंधी तूफान, पूरा ऐतिहासिक जो भी फैसला हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। आज फिर से एक नई तारीख दे दी गई है, 7 मार्च की। अब तक हमने और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीरियसली पढ़ना चालू नहीं किया है। कहीं ने तो फॉर्म नहीं भरा है। ये तो सोच रहे हैं कि फॉर्म भर दे, क्योंकि फिर से इनका सर्वर डाउन हो जाएगा और फिर हमें नॉन सीरियस वाला टैग मिल जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सोच रहे हैं कि फॉर्म भर ही दें। क्या कर सकते हैं भाई, अल्टीमेटली जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि सत्य जो है वो तो सामने आ ही जाता है कहीं ना कहीं। जितने भी हमने केसेस देखे हैं उनमें तो अगर कुछ कुछ सिस्टम में जो भी लूप्स होल्स होती हैं वो ज्वाइनिंग के 1-2 साल के बाद भी वो मामले उजागर होते हैं, तो कहीं ना कहीं राहत तो इन लोगों को मिलने वाली है नहीं। तो इसी उम्मीद में देखते हैं आगे क्या होता है। किंतु आज मैं बात करूँगी हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट जो ये इतना दिन से खेला कर रही है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा सोचनीय बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। आखिर दिक्कत क्या है? कोई भी एक जो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, उनके सामने में अगर हम जितने भी दिन से जो ये प्रकरण हो रहा है बीपीएससी वाला, उनके सामने में अगर हम बोल दे तो वो भी एक झटके में बता देगा कि कहाँ क्या कमी है, क्या होना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट, जहाँ की बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग जाते हैं चुन करके, शिक्षित लोग, वो इस मामले पे सुनवाई नहीं दे रहे हैं। इतने इतने खेल हुए हैं कि मैं बताते हुए भी हंसी आ रही है। मामलों जो हमारी लिस्टेड की जाती थी बीपीएससी की सुनवाई, उसको नीचे कर दिया जाना कभी कभी। तो उस पर उसको फिर अगले डेट के लिए टाल देना, वो भी 1-2 दिन के गैप पे नहीं, पूरा 10-15 रोज के गैप पर। और आज आज भी नहीं हुआ वही जो हो रहा था गर्दनी बाग में। आज भी स्टूडेंट सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 18 दिसंबर से कर रहे हैं। वो अभी भी 75 से 80 दिन होने को है, अभी भी वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। टीचर्स लोग जेल से आ गए हैं, जेल भी भेजा गया। और एक स्टूडेंट्स है मनीष कुमार, कई कई स्टूडेंट्स को तो मतलब हमेशा के लिए एग्ज़ाम ना देने की फरमान भी जारी कर दी गई है कि वो एग्ज़ाम अब ज़िंदगी में कभी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। एक स्टूडेंट्स है मनीष कुमार, वो जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर वो क्वेश्चन पेपर लहराते हुए पाए गए थे, उनको हमेशा के लिए एक्सपेल कर दिया गया है, उन्हें जेल भी भेजा गया है। क्या गलती है भाई? गलती तो आपकी थी, आयोग की थी गलती। आप कंडक्ट नहीं करा पाए एग्ज़ाम। और बेचारे स्टूडेंट्स को क्या उनका कौन सा क्रिमिनल बैकग्राउंड है? वो मामूली सा स्टूडेंट्स है भाई, उन्हें आप जेल भेज रहे हैं, हमेशा के लिए एग्ज़ाम से उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं। पूरा पूरा संविधान ही आप लोग बदल के रख दिए हैं। संविधान को एक अलग वे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग। राइट टू लाइफ होता है, राइट टू इक्वालिटी होती है, आर्टिकल 16 है हमारे पास। किसी किसी भी आर्टिकल्स, किसी भी संविधान के किसी लॉ की कोई वैल्यू नहीं बची है आज हमारे बीपीएससी साहब के नौटंकी के आगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरे मुँह से गालियाँ निकल जाती है। ये मेरे में कमी है, सो आई एम सो सॉरी, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। लेकिन मैम, क्या गलती है भाई मनीष कुमार की? आज मैं उनका एक वॉइस हब पे सुन रही थी। वो बेचारा बोल रहे थे कि उन्हें अब एग्ज़ाम से एक्सपेल कर दिया गया है। तो ये कहाँ तक जायज़ है भाई? जहाँ गलतियाँ आपकी हैं, आप अपनी गलतियों को देखने की बजाय आप बेचारे स्टूडेंट्स की लाइफ को आप बर्बाद कर रहे हैं। वो अब ज़िंदगी में कभी बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं दे सकता। इसी सब की वजह से बीपीएससी को गाली सुनता है। बीपीएससी छोड़ बिहार को गाली पड़ता है। ये कोई अभी है ना, एक कोई टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय वाली, वो बिहार को कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी चुकी है। मैं उन्हें सपोर्ट तो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ ये कहूँगी कि डिज़र्व करता है बिहार इन सब चीज़ के लिए। आपका सिस्टम फेल हो चुका है। गाली गाली तो आपको सुनना ही पड़ेगा। बात करते हैं हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट हाई कोर्ट के जो बड़े बड़े जज साहब हैं, मिलॉर्ड साहब, वो लोग क्या देख नहीं रहे हैं कि स्टूडेंट्स लोग उतना ठंड बर्दाश्त कर लिए, मच्छर कटवा लिए, नाली के किनारे उतना दिन से बैठे हुए हैं? क्या उनके अंदर एथिक्स, मोरालिटी,
जस्टिस, कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आकर के भाई फैसला कर दे उनके लिए। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट में जो 99% इंटेलेक्चुअल शिक्षित मेरिट वाले लोग हैं वो किस खास जाति से आते हैं। मैं यहाँ जाति जाति करूँगी क्योंकि हर चीज़ की जड़ आज हमारे देश में जितना भी गंदगी है, जितना भी कुरीति है, जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी अशिक्षा है, जितना भी आज भेदभाव होता है, उन सब का जड़ सिर्फ और सिर्फ जाति है। एक खास वर्ग ने जाति रूपी इतनी घृणित मानसिकता हमारे समाज में छोड़ दी है, इस समाज को इतना पीछा किया है ये सारी अंधविश्वास कुरीति जाति जाति फैला करके, कि हमारा समाज आज निम्न से भी निम्न हो चुका है। हमारे यहाँ का जो निम्न से भी निम्न लोग हैं ना, वो भी अपने नीचे एक जाति खोज लेते हैं। ये हाल है हमारे देश का। और जो मेरिट वाले लोग हैं वो कॉलेजियम से चुन चुन करके, चुनाव तो उनका होता नहीं है क्योंकि जानते हैं कि हम तो मात्र 3% हैं, चुनाव तो कभी हम इस जन्म में तो हम जीत ही नहीं सकते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम एक ले आए हैं और उसके द्वारा चुन चुन करके जाके बैठ जाते हैं। देखो मैं यहाँ ना बिल्कुल बेबाकी से कहना चाहूँगी कि इन सब की जड़ ये कॉलेजियम सिस्टम है और ये कोठा प्रणाली जो है, आई एम सो सॉरी, कोर्ट प्रणाली जो है ना, ये है। यहाँ एक खास वर्ग के लोग अपने नाती पोतेदारी रिश्तेदारी जितने भी हैं भाई भतीजावाद कर करके अपने ही लोगों को कोर्ट में बैठाते रहते हैं और एकदम क्रीम मलाई खाते रहते हैं। और हम जो हमारी 85% आबादी है उनके लिए फैसला लेते हैं। क्या ये लोग जिनकी मानसिकता गंदी है, जिनकी सोच गंदी है, जिनके पूर्वजों ने हमारे यहाँ जाति कुरीति हर चीज़ फैलाई है, वो 85% को कभी न्याय देंगे? जब तक हमारे समुदाय के लोग चुन करके हाई कोर्ट नहीं जाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारे लिए फैसला नहीं हो सकता है। भैया आप खुद देख लो ना, EWS जो आरक्षण वाला है वो कितना जल्दी तुरंत पास होकर के लागू भी हो गया, हर जगह मिल रहा है। 3% जाति को 10% आरक्षण मिल रहा है। और हमारा OBC जो इस देश का 55% आबादी है उसको 27% दिया गया है, उसमें से भी 27% नहीं मिलता है, सिर्फ 5 या 7% ही उन्हें सीट मिल पाता है। कौन आवाज उठाएगा भाई आपके लिए? जब तक आप अपने अपने वर्ग के लोग को नहीं चुन करके भेजेंगे कोर्ट में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तब तक आपकी कौन बात करेगा? कितने प्रतिशत OBC के लोग आज प्रोफेसर हैं, कितने प्रतिशत OBC के लोग आज मीडिया में हैं? जब कहीं है ही नहीं हमारे लोग तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा? हम ऐसे ही दबले कुचले जाते रहेंगे और हमारी हकमारी होती रहेगी, हमारे सारे रिसोर्स छीन छीन करके सुदामा को दिया जाता रहेगा। भाई सोचने की बात है, सोचो। कौन हमारे हित की बात कौन करेगा? जो हमारे वर्ग का होगा वही ना हमारी बात करेगा। मैं यहाँ वर्ग जैसी परंपरा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक जो हमारे यहाँ इन्हीं मेरिट वालियों ने जो एक क्लास जैसी सिस्टम पैदा कर दी है कि मैं हायरार्की हूँ, मैं उच्च हूँ, तुम निम्न हो, तो क्या वो जो अपने आप को उच्च समझता है, भले ही उनके अंदर घंटा मेरिट नहीं हो, सामने में बैठा दे तो 2 शब्द बोल नहीं पाता हो, वो लोग कहता है कि मैं बहुत उच्च हूँ, क्या वो हमारी बात रखेगा, हमारे हितों को ध्यान में रखेगा, हमारे लिए फैसला लेगा? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। तो ये कोठा प्रणाली को चेंज कीजिए, कॉलेजियम सिस्टम को हटाइए और अपने लोगों का जितना भी हमारा जनसंख्या है भाई, उस अनुपात में हर जगह हमारे लोगों को बैठाइए, तभी हमारे लिए जो है ना हमारी हमारी हकमारी बंद होगी। आज जितने भी वैकेंसीज आती है आप उसमें चेक करिए कि कितना प्रतिशत OBC को मिल रहा है। SC जो कैटेगरी है उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई, उन्हें 19% मिल जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ, क्योंकि संविधान में साफ साफ जिक्र है कि उसकी जितनी संख्या होगी उसे उतना सीट मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो पहले उनकी 15% थी, अभी 19% हो गई, तो उन्हें 19% सीट मिलता है, लेकिन OBC का क्या? हर जगह OBC पीस रहा है भाई। 55% आबादी होने के बावजूद उन्हें सिर्फ 5 से 7%, भाई 27% भी नहीं मिलता है। सोचो कितनी भयंकर तुम लोगों के साथ कंपटीशन वाली होती है, कैसे तुम लोग कंप्लीट करोगे? जितने भी आज UPSC में क्वालिफाई होते हैं वो किस कैटेगरी के होते हैं, कभी सोचा है आप लोग? रैंक 1 से लेकर के जितने भी बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं IAS IPS, वो OBC के होते हैं, EWS OBC के होते हैं, SC ST के होते हैं, वो होते हैं सिर्फ सुदामा कोटा के या फिर जनरल कोटा के। क्योंकि एक तो इंटरव्यू में आपसे आपकी जाति पूछ ही ली जाएगी और ऊपर से आपके पास उतना पोस्ट भी है। एक तो पहले 50% अलग का, फिर 10% अलग का, सारी सीट तो भाई आप लोग ले जा रहे हो। और OBC क्या करेगा? OBC बस कावर उठाने में बिजी है।
सही कहता है कि ओबीसी में मेरिट नहीं होता है, नहीं होता है भाई तुम लोग में मेरिट। मेरिट होता तो कम से कम ये आँख के आगे जो हो रहा है इसे इसे देख तो पाते कि कहाँ कहाँ तुम्हारे बाल बच्चों का हक छीना जा रहा है, तुम लोग आवाज़ तो उठाते। कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। भाई इतनी प्रतिशत जनसंख्या, उसके उसके लिए सीट कितना मिलता है, उसे कितना प्रोपोर्शन में सीट मिलता है। फिर मैं तंग आ चुकी हूँ इस सिस्टम से। आरक्षण को हटाओ, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। जिसका जितना संख्या है उतना सीट दो। हमारी 55% जनसंख्या, हमें 55% सीट चाहिए। एससी की 19% है, उन्हें 19% दो। जिसकी जितनी जनसंख्या अनुपात में है उसे उतना सीट दो। ये आरक्षण का नौटंकी बंद करो। आरक्षण के चक्कर में सबसे ज़्यादा मलाई जो है ना, ये जनरल वाले को दिया जाता है। और एक वही रोना नाच करते हैं कि भाई हम जनरल वाले हैं, हम तो हर जगह दबे कुचले हैं। कहाँ से दबे कुचले हो भाई? आके मेरे सामने बहस करो ना, बताते हैं तुम कहाँ दबे कुचले हो। बंद करो भाई, ये सब सिस्टम बंद करो। हाई कोर्ट से लेकर के यूनिवर्सिटीज़, मीडिया, हर जगह हमारा वर्ग का जो एक नेतृत्व करता है वो चाहिए हमें, ताकि वो हमारी बात रखे। इन सुदामा लोगों पे हमें कतई भरोसा नहीं है। ये लोग जहर है, इस देश के लिए श्राप है। ये लोग समाज को पीछे किया, हमारे देश को पीछे किया है ये लोग, जाति व्यवस्था ला करके। बेशर्म लोग।